आज हम भारत की अपवा प्रणाली का अध्ययन करेंगे। भारत के हिमालय की नदियों की स्थिति, उनका उद्गम स्थान, वो अपना जल किस सागर में ले जाती हैं, किस खाड़ी में गिरती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में वैसे तो मुख्य तौर से हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो कि भारत को जल से भारत की धरती को सिंचित करती हैं। तो हम इन तीनों नदियों के अपवा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये किस प्रकार अपना जल संग्रहित करके अपना मार्ग की ओर जल ले जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्थान है जिसको हम कैलाश मानसरोवर झील स्थित है, जो कि तिब्बत में है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए इधर पाकिस्तान में बहते हुए ये इधर पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल लाती है। इधर हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर स्थित है और इधर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है और नीचे हिंद महासागर है। तो सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलकर ये जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती है। सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई 3000 किलोमीटर है। सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। जो पहली है झेलम, पहली नदी है झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। उसके बाद पहली सहायक नदी है झेलम, दूसरी है चिनाब, व्यास और सतलज और रावी। ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, सहायक नदी का अर्थ होता है सिंधु, ये जो झेलम, रावी, व्यास है, ये अपना जल ले जा करके इधर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये यहाँ पर झेलम, यहाँ पर व्यास, रावी, सतलज नदी पंजाब राज्य में स्थित है। सतलज नदी पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। साथियों, आपको पता होगा 1960 में भारत
और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता समझौता हुआ था। इसके तहत 40% पानी भारत यूज करेगा, 40% पानी भारत उपयोग में लेगा और 60% पानी पाकिस्तान उपयोग में लेगा। तो हम इसको पुनः रिपीट करते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर से होते हुए ये जम्मू कश्मीर में बहती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में बहते हुए अपना जल अरब सागर में गिराती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, 5 नदी हैं, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज और रावी। और हमारे पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी सिंधु नदी का अपवा तंत्र। इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है जो कि 2 देशों में बहती है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, इधर तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब हम गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। गंगा नदी जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है, गंगा नदी को भारतीय संस्कृति के अनुसार मां का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। गंगा नदी में एक जलीय जीव पाया जाता है जिसको डॉल्फिन कहते हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो अब हम गंगा नदी के उद्गम का अध्ययन करेंगे। गंगा नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर से उत्तराखंड में, कैलाश मानसरोवर से उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास, उत्तराखंड में देवप्रयाग होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाकर गिराती है। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलकर के गंगा नदी का नाम पड़ता है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का नाम पड़ता है। ये उत्तराखंड में हरिद्वार के पास धरातलीय स्वरूप में आ जाती है। हरिद्वार के पास ये धरातलीय स्वरूप में आ जाती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहते हुए इलाहाबाद के पास त्रिवेणी संगम बनाती है। वहीं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि यमुना है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है। यमुना नदी,
यमुना नदी उत्तराखंड में बहते हुए दिल्ली शहर जो हमारी राजधानी है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है हमारी राजधानी दिल्ली। यमुना नदी दिल्ली बहते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास त्रिवेणी संगम बनाती है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम बनाती है इलाहाबाद के पास। यहाँ पर 12 वर्ष से कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला भरता है, कुंभ का मेला लगता है। गंगा नदी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों, गंगा नदी का एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। गंगा नदी कैलाश मानसरोवर झील से निकलकर ये उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के गंगा का नाम पड़ता है और ये हरिद्वार में धरातलीय स्तर पर आती है देवप्रयाग के पास। और गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम भारत की तीसरी हिमालय से निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और असम राज्य में बहते हुए ये बांग्लादेश में मिल आती है और बांग्लादेश में मिलने के बाद यह गंगा नदी में मिल जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में ये दोनों नदियां अपना जल एकत्रित करती हैं। यहाँ पर अपना देश बांग्लादेश पड़ोसी देश से अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में के अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलती है उस स्थान को मेघना कहते हैं। मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली
द्वीप स्थित है। जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस प्रकार हम इस ब्रह्मपुत्र नदी का एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है और असम में इस नदी पर मांजुली द्वीप स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में बहने के बाद बांग्लादेश में ये गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलती हैं, उस स्थान को मेघना कहते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो साथियों, हमने गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अध्ययन किया, जो कि हिमालय पर्वत के पास कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं और ये भारत को भूमि को सिंचित करती हैं और ये 12 नदियां हैं। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहते हैं, इसको माँ का दर्जा दिया हुआ है और गंगा नदी में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव स्थित है, जिसको डॉल्फिन कहते हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हमने आपको भारत की अपवाह तंत्र प्रणाली का अध्ययन किया है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।